नमस्कार। आज हम फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी का एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो है सोइल्स ऑफ इंडिया। सोइल्स है क्या? सोइल्स एक प्राकृतिक नेचुरल बॉडी है जिसके अंदर डिफरेंट प्रकार की लेयर्स है और लेयर्स को हम होरिजन्स के नाम से जानते हैं। और ये सारे होरिजन्स वेदर्ड मटेरियल से बनते हैं। उस वेदरिंग मटेरियल्स में ऑर्गेनिक मैटर भी हो सकता है, एयर भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है। और ये जो सोयल बनती है ये कंबाइंड इन्फ्लुएंस होता है क्लाइमेटिक फैक्टर्स का, टोपोग्राफी का, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, जिसके अंदर आदमी, जानवर, सूक्ष्म जीव सभी आते हैं जो उस पेरेंट मटेरियल के ऊपर काम करते हैं और समय के साथ साथ उसको बारीक भागों में तोड़ते हैं और बाद में जाकर एक नेचुरल मीडियम बनती है जिसके ऊपर प्लांट्स ग्रो कर पाते हैं। अब जो सोयल है वो क्या है? सोयल पृथ्वी का ऊपरी भाग है, जो वो भाग जो एक मीडियम का काम करता है, जिसके अंदर से न्यूट्रेंट प्रेजेंट होते हैं, जिसके अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, जो पौधों को, जड़ों को बांध के रखता है और जो हवा के आदान प्रदान में मदद करता है। तो ये नेचुरल मीडियम ग्रोथ के लिए, प्लांट के डेवलपमेंट के लिए बहुत आवश्यक है। वो सारी कंडीशंस इस थिन लेयर में प्रेजेंट होती हैं। और ये थिन लेयर समय के साथ साथ, जगह के साथ साथ, रीजन के आधार पर, लेटीट्यूड एल्टीट्यूड के आधार पर अलग अलग प्रकार की हमें सोयल देखने को मिलती है। और उस सोयल के अंदर परिवर्तन किस लिए होता है? उनकी फिजिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज के कारण, केमिकल प्रॉपर्टीज के कारण। और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? वो होती है जिसमें सोयल का टेक्सचर, स्ट्रक्चर, उसका रंग, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, उसकी डेप्थ, वो सभी सारी प्रक्रियाएं आती हैं। और जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उसमें सोयल के अंदर किस प्रकार के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं, उसकी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी है कैसी है, उसकी एनायन एक्सचेंज कैपेसिटी कैसी है, वो सोयल सैलाइन है, एल्कलाइन है, एसिडिक है। और ये सारे वेरिएशंस क्या करते हैं? अलग प्रकार के सोयल ग्रुप्स को बनाते हैं। आज हम भारत के कुछ ऐसे सोयल ग्रुप्स का अध्ययन करेंगे जो मुख्य रूप से पाए जाते हैं, जिसके अंदर एल्विल सोयल्स, ब्लैक सोयल्स, रेड सोयल्स, लेटराइट सोयल्स, एरिड सोयल्स और प्रॉब्लमेटिक सोयल्स का अध्ययन करेंगे। अब एल्विल सोयल्स या इंडोगैंगेटिक एल्वियम सोयल्स भी बोलते हैं इनको। ये सोयल्स भारत में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। लगभग 48 मिलियन हेक्टेयर भूमि इस सोयल ग्रुप के अंदर आती है। जो सोयल्स रिसेंट डिपॉजिट से बनती हैं, यानी जो पिछले कुछ सालों में जो डिपोजिशन हुए हैं, उन प्रकार के सोयल्स को हम क्या कहते हैं? खादर भूमि कहते हैं। ये खादर भूमि सैंडी होती है, लाइट इन कलर होती है और इसके अंदर डिस्टिंक्ट होराइजन्स प्रेजेंट नहीं होते। जबकि जो डिपॉजिट पहले समय में हो गए थे, यानी खादर सोयल से पहले या पुराने डिपॉजिट हैं, उनको हम क्या कहते हैं? भांगर कहते हैं। इनमें क्ले का पार्टिकल होता है, डार्कर कलर होता है और में भी के चांसेस वहां पर सोयल के होराइजन्स प्रेजेंट हो। जो एल्वियल सोइल्स हमें हाई एल्टीट्यूड पे पाई जाती है, वो एसिडिक होती है नेचर पे, और जैसे जैसे वो प्लेन्स में आता है तो वो न्यूट्रल टू एल्कलाइन इन नेचर हो जाती है वो एल्वियल सोइल्स। और जो एल्वियम सोइल्स हमारे पास प्रेजेंट होती है प्लेन्स में, उनके अंदर फास्फोरस तो मीडियम होता है कंटेंट उसका, लेकिन पोटासियम का हाई कंटेंट होता है। और जनरली अगर हम देखा जाए सारी खादर और भांगर भूमि दोनों को मिलाकर, तो ये सबसे फर्टाइल सॉइल्स होती है। इनके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है और ये जो हम प्लांट ग्रो करते हैं उनके लिए बेटर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती हैं। इनमें कुछ डेल्टिक हो सकती है, यानी पठार हो सकती है, जो भूमि जो सोयल के कण पानी बहा के अपने साथ लेके आता है। कैलक्रियस हो सकते हैं, यानी कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट हो सकते हैं। और कोस्टल एल्वियल सोइल्स भी हो सकते हैं, जो नदी या समुद्र के मुहानों पर जो कोस्टल एरिया बनता है। और ऐसे सोइल्स जो प्रेजेंट होती है वो इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी के आसपास इन भूमि को हम पा सकते हैं और इनका क्षेत्रफल सबसे अधिक है। अगर इस भूमि की बात करें तो एग्जाम्पल के तौर पे इस पिक्चर में हम देखते हैं, मान लो हिमालय है, हिमालय से पानी चलता है तो पहले जो भूमि बनती है, बड़े बड़े पत्थर आते हैं, उसको भाबर भूमि बोलते हैं। फिर आगे पानी के साथ बह के छोटे पत्थर जाते हैं, थोड़ा अर्थ बनता है, उस भूमि को तराई की भूमि कहते हैं। और जो पानी के साथ साथ बह के
जो पुराने समय में जो मिट्टी जमा हुई थी, वो जिसके ऊपर खेती होती रही है, काम होता रहा, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होती रही है, वो भूमि क्या कहलाती है? भांगर भूमि कहलाती है। और जो अभी रिसेंटली डिपॉजिट हुई, वो आप येलो कलर देख रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं? खादर भूमि कहते हैं। तो एक चीज डिफरेंस आया, खादर भूमि नई भूमि है, भांगर भूमि नई भूमि है, दोनों एल्वियल सोइल है। दोनों नदी के बहाव के साथ, पानी के बहाव के साथ जो डिपॉजिट आए, उनके साथ मिलकर बनती है। और जो बेस्ट कल्टीवेशंस के लिए होती है, वो खादर भूमि होती है, क्योंकि कंटिन्यूअसली वो एरिया फ्लड के अंदर आ जाता है, साल में, 2 साल में, 4 साल में। तो जितने न्यूट्रिएंट्स वहां से लॉस होते हैं, वो दोबारा नदी के सिल्ट के साथ, पानी के साथ जो सिल्ट आती है, ऑर्गेनिक मैटर आता है, न्यूट्रिएंट आता है, वो उस जमीन को दोबारा से उपजाऊ कर देता है। दूसरा जो ग्रुप आता है सोयल का मुख्य, वो है ब्लैक सोइल्स। ये डार्क कलर कलर का होता है, जैसे ब्लैक इसके नाम से है। तो ब्लैक का रंग किस चीज से होता है? क्ले कंटेंट से होता है, ह्यूमिक कंटेंट से होता है। तो इसलिए सोइल्स ब्लैक सोइल की श्रेणी में आते हैं। और ये दूसरा मुख्य ग्रुप है, 32 मिलियन हेक्टेयर भूमि इसके अंतर्गत आती है। और ये ब्लैक कॉटन सोइल्स है, इसका एंटायर कॉलम है, मोंट मोरलेट क्ले से मिलकर बनता है, मिक्सिंग होती है। तो मोंट मोरलेट क्ले क्या होती है? 2:1 की सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की जो लेयर्स होती है, उनके बीच से, उनके मिश्रण से बनती है। ऐसी भूमि महाराष्ट्र में, एमपी में, उड़ीसा में, कोस्टल आंध्र प्रदेश में, नॉर्थ कर्नाटक और कुछ हिस्सों में तमिलनाडु में पाई जाती है। क्योंकि हमने पहले पढ़ा कि इसके अंदर हाई कंटेंट होता है क्ले का, 30 से 40% तक। यानी पानी को ग्रहण ग्रहण करने की क्षमता ज्यादा होती है, ज्यादा पानी ग्रहण करेगी तो ये फूल जाती है। और जैसे जैसे पानी गर्मी के कारण या फसल के कारण सूखता है, तो वो श्रिंक हो जाती है। जब ये कॉन्टिन्यूसली स्वेलिंग और श्रिंकिंग होती है, तो जमीन के अंदर दरारें पड़ जाती हैं। तो इनको क्या बोलते हैं? क्रैकिंग कहते हैं। और ये क्रैक्स सामान्यतः 30 से 45 सेंटीमीटर की, और जब ये बड़े हो जाते हैं, तो तमिलनाडु में ये 2 से 3 मीटर तक की डेप्थ तक के क्रैक्स देखे गए हैं। अब चूंकि ये एग्रीगेट स्टेबल है, क्ले का कंटेंट ज्यादा है, हार्ड हो सकती है सूखने के बाद, तो फील्ड प्रिपरेशन ज्यादा समय लेता है और सोइल्स के बजाय। और आफ्टर सेकेंडरी कल्टीवेशन, यानी दूसरी बार जुताई करते हैं, सेकेंडरी टिलेज प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद ये सोइल कहीं जाकर क्रॉप कल्टीवेशन के लिए तैयार हो पाते हैं। ब्लैक सोयल्स में क्ले पार्टिकल्स होते हैं, हम जानते हैं क्ले पार्टिकल्स का जो साइज होता है 0.002 से कम होता है, बहुत माइन्यूट पोर्स बनाते हैं। इसके अंदर हाई कंटेंट होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट का। तो इन सोयल्स में नाइट्रोजन फिक्स हो जाता है, तो पुअर अवेलेबिलिटी होती है नाइट्रोजन की। मीडियम फास्फोरस और मीडियम ही पोटासियम प्रेजेंट रहता है। लो परमेबिलिटी होती है। लो परमेबिलिटी का मतलब पानी का मूवमेंट स्लो होता है, क्योंकि माइक्रोपोर्स होते हैं, तो वो धीरे धीरे पानी को जमीन के नीचे जाने देते हैं विद ग्रेविटी, और होल्ड रख के रखते हैं। तो ऐसे सोइल्स में वाटर लॉगिंग की कंडीशंस जल्दी आ जाती है। इन सोइल्स में जो भी क्ले कंटेंट ज्यादा, ह्यूमिक कंटेंट ज्यादा है, तो जो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी है वो बहुत अधिक होती है। ऐसे सोइल्स में हम कॉटन बहुत अच्छे तरीके से ले सकते हैं। उसके बाद बंगाल ग्राम, वाटर लॉगिंग अगर ड्रेनेज को से बचा सके तो मस्टर्ड और मिलेट पल्सीज यहाँ पर जा सकते हैं। और अगर रेनफेड की सोइल्स हैं, जहाँ पर ये ब्लैक सोइल्स पाई जाती हैं, तो वहाँ मिलेट्स की और ऑयल सीड की खेती हम आसानी से और अच्छे प्रकार से कर सकते हैं। उसके बाद जो मेजर ग्रुप आता है वो है रेड सोइल्स। जैसा इसका नाम दर्शाता है, इन सोइल्स का जो रंग होता है वो येलो, पीले से लाल की तरफ जाता है। 30 मिलियन हेक्टेयर के करीब जो भूमि है भारतवर्ष में, वो रेड सोइल्स में पाई जाती है। ये ग्रेनाइट से बनती है और अदर मेटामॉर्फिक रॉक से बनती है। ग्रेनाइट एक इग्नियस रॉक है। और जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, वो कब बनती है? जब ज्यादा प्रेशर और ज्यादा तापमान के कारण जो रॉक्स के इंटरनल स्ट्रक्चर में जो चेंज आता है, तो वो रॉक्स बनती हैं। तो उनसे, उनका जो पेरेंट मटेरियल होता है, उससे ये रेड सोइल्स बनती है। ज्यादातर कहाँ पाई जाती है? सेमी एरिड एरिया में पाई जाती है। और इनका टेक्सचर लाइट होता है। कैलोनाइट टाइप का मिनरल इसमें जो ज्यादा पाई जाती है, क्ले इसमें वेल ड्रेन्ड होती है, मॉडरेट परमेबिलिटी होती है। क्योंकि क्ले कंटेंट थोड़ा सा कम होता है इसका ब्लैक सोइल से, तो इसका मतलब थोड़े से माइक्रोपोर्स कम हो जाते हैं और मैक्रोपोर्स बढ़ जाते हैं, तो मॉडरेट परमेबिलिटी हो जाती है। लो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी है और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किसके बजाय?
ब्लैक सॉइल्स के बजाय। लेकिन इसके अंदर जो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो मॉडरेट होती है, अच्छी होती है, अच्छा फसल यहाँ पर लिया जा सकता है। दे आर सेलो इन डेप्थ, यानी जो मिट्टी की डेप्थ होती है, जो हमने शुरू में पढ़ा था कि अर्थ क्रस्ट का ऊपरी जो भाग होता है वो सोयल का, उसको हम सोयल कहते हैं, जिसके अंदर सारी प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट की एक्टिविटी जो होती है वो डेप्थ कम होती है। लेसर क्ले मोर सैंडी देन द वर्टिसोर्स। वर्टिसोर्स का मतलब ब्लैक सोइल्स जिनके अंदर क्ले कंटेंट होता है। रेड सोइल्स ज्यादातर एसिडिक होती है। तो ऐसे सोइल्स में ज्यादातर हम किसकी, मिलेट्स की खेती कर सकते हैं, सॉरी, आप ग्राउंडनट की खेती कर सकते हो, या आप पैडी पे जा सकते हो अगर आप पर वाटर की अवेलेबिलिटी है तो। नहीं तो मिलेट और पल्सेज में आप इसकी ग्रोइंग कर सकते हो, पल्सेज की ग्रोइंग आप कर सकते हो। रेड सॉइल्स जो है तमिलनाडु में, कर्नाटका में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में, नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल प्रदेश में और कुछ हिस्सों में बिहार और यूपी में भी पाए जाते हैं। लेटराइट सॉइल्स। लेटराइट सॉइल्स लेटराइजेशन की प्रक्रिया से बनती है। लेटराइजेशन क्या होता है? लेटराइजेशन क्या होता है कि कॉन्टिन्यूअस लॉन्ग प्रोसेस होती है जिसमें इरोजन होता रहता है, और इरोजन में आयरन और एल्यूमिनियम को छोड़ के बाकी सारी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो लीच डाउन कर जाते हैं। तो ऊपर आयरन और एल्यूमिनियम प्रेजेंट रहता है। तो इस कंडीशंस को हम क्या कहते हैं, ऐसी सोइल्स को हम क्या कहते हैं, लेटराइट सोइल्स कहते हैं। अब ये सोइल्स कहाँ मिलेंगे आपको? पहाड़ियों के तलहटे में मिलेंगे, फुट हिल्स में मिलेंगे। और इसको आप क्या कह सकते हो, मॉडिफाइड फॉर्म कह सकते हो रेड सोयल की। क्ले कंटेंट इसमें कम रहेगा रेड सोयल्स की बजाय। इसका मतलब इसकी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रेड सोयल से कम होगी। दे आर गुड इन ऑर्गेनिक मैटर एंड रिच इन फर्टिलिटी एंड मीडियम इन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। इसका मतलब जो ऊपर से पानी पहाड़ के ऊपर से, हिल के ऊपर से जो मूव करके आएगा स्लोप के साथ साथ, वो वहां से मिट्टी और ऑर्गेनिक मैटर ह्यूमस डिपॉजिट करेगा पहाड़ के निचली सतह पर। तो वहां पर ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा तो फर्टिलिटी अपने आप अच्छी होगी। लेकिन जब पानी सूख जाता है उस तलहटी में, तो ये सोयल्स हार्ड हो जाते हैं। कोहेसिव नेचर हाई होती है ऐसी सोयल्स की, क्योंकि एल्यूमिनियम और आयरन प्रेजेंट होता है। और क्योंकि हाई कोहेसिवनेस होती है और एसिडिक नेचर होती है, तो इसमें क्या होता है, एसिड लविंग प्लांट्स की खेती की जा सकती है, क्रॉप्स ली जा सकती हैं, जिसमें पाइन एप्पल, एवोकेडो, टी, रबड़, पेपर, स्पाइसेस लगाई जा सकती हैं। और जब वो तलहटी नीचे की तरफ जाते हैं, स्लोप से नीचे जाती हैं जहाँ पानी इकट्ठा हो सकता है, वहां हम राइस की खेती कर सकते हैं। पांचवा बड़ा ग्रुप है डेजर्ट सोइल का। इसमें आप सऊदी अरेबिया, यूएई, जॉर्डन, सूडान जैसे देश भी आते हैं इसके अंदर। और हमारा थार का मरुस्थल भी आता है, हरियाणा और पंजाब के भी जो पार्ट्स हैं इसमें हम डेजर्ट सोइल को पाते हैं। इस डेजर्ट सोइल को हम एरिड सोइल्स भी कह सकते हैं, क्योंकि एरिड रीजन में पाई जाती हैं। तो यहाँ का जो पेरेंट मटेरियल है उसके अंदर सोडियम कंटेंट ज्यादा होता है। तो जो यहाँ वाटर होगा वो भी जमीन के अंदर से नियरली चांसेस है कि वो सोडिक वाटर हो। तो इसलिए जो सोयल इरिगेशन के अंदर आती है वहाँ एल्कलिनिटी की समस्याएं बढ़ जाती है। इन सोयल्स में क्ले का कंटेंट बहुत कम होता है, 8% से नीचे होता है। जब क्ले कंटेंट कम होगा, ह्यूमिक कंटेंट कम होगा, तो बाइंडिंग कैपेसिटी कम होगी। और जब बाइंडिंग कैपेसिटी कम होगी तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी कम हो जाती है, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी कम हो जाती है, और सोयल ससेप्टेबल हो जाती है इरोजन की। और जो डेजर्ट सोयल होती है ये मोस्टली विंड इरोजन के, और अगर तेज तेज बारिश यानी इंटेंसिटी हाई, अमाउंट हाई और शॉर्ट टाइम पीरियड हो, तो सोयल का इरोजन वाटर के इरोजन के द्वारा भी सोयल का इरोजन हो जाता है। और ऐसे स्थान पर हम क्या कर सकते हैं, डेट पाम, कुकुम्बर, मिलेट्स की खेती कर सकते हैं। पीट सॉइल्स। असल में पीट सॉइल्स क्या होती हैं, ये एक्युमुलेशन और डिपोजिशन से होते हैं ऑर्गेनिक मैटर। और ऑर्गेनिक मैटर भी कहाँ होगा, वाटर लॉग एरिया में होगा, जहाँ पानी भरा होगा, नदी चलती होगी, मुहाना होगा, कोई ऐसा इलाका जहाँ पर हमेशा कॉन्टिन्यूसली वाटर खड़ा रहता हो, ऐसी जगह पर बनता है। यानी वो ऐसी जगह जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है। लेकिन वो ऑर्गेनिक मैटर आके जमा होता रहता है, तो दे आर वेरी रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, बट दे आर नॉट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन, क्योंकि उस सोयल्स में ऑक्सीजन नहीं होती। ऑक्सीजन नहीं होती तो मेजोरिटी ऑफ क्रॉप हो ही नहीं सकती। तो एक मुख्य क्रॉप हो सकती है ऐसी जगह पे, वो है राइस का कल्टीवेशन किया जा सकता है।
और ऐसी सोइल्स हमारे केरला, कोस्टल वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ द तमिलनाडु में पाई जाती है। सातवीं और मुख्य जो सोयल का ग्रुप है वो है प्रोब्लमेटिक सोयल्स में। सोयल्स में अलग अलग प्रकार के साल्ट्स प्रेजेंट हो सकते हैं। उन साल्ट्स के प्रेजेंस के कारण वो सोयल कल्टीवेशन में ली नहीं जा सकती। जब वो नहीं ली जा सकती तो उन सोयल्स को हम क्या कहते हैं? प्रोब्लमेटिक सोयल्स कहते हैं। अब ऐसी सोयल्स की श्रेणी में पहले सैलाइन सोयल्स आती हैं, जो हम पहले पिक्चर में देख रहे हैं। ऐसी सोयल्स जिसमें आपको धरातल जमीन का सफेद दिखता हो, यानी इनक्रस्टेशन हो साल्ट का, तो ऐसी सोइल्स को हम क्या कहते हैं? व्हाइट अल्कली सोइल्स भी कहते हैं। और ऐसी सोइल्स क्यों बनती हैं? क्योंकि उस जमीन के अंदर सोडियम के, कैल्शियम के, मैग्नीशियम के, क्लोराइड और सल्फेट प्रेजेंट होते हैं। और ये क्लोराइड और सल्फेट जो प्रेजेंट होते हैं वो तभी जमीन से अलग होंगे या नीचे जाएंगे या रूट जोन से दूर जाएंगे जब ऐसी सोइल्स को हम अच्छे पानी से उसकी लीचिंग कर देते हैं, और या उसको ड्रेन करके एक सेफ जगह पे उसका डिस्पोजल कर देते हैं, तो ऐसी सोइल्स को कल्टीवेशन में लाया जा सकता है। दूसरी है सोडिक सोइल्स, या जिनको हम अल्कली सोइल्स भी कह सकते हैं। ऐसी सोइल्स में जहां पर एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज बहुत ज्यादा हो, सोयल देखने में डार्क दिखती हो, जिसका ऊपरी सरफेस जो पिक्चर नंबर 2 में हमें दिखता है, ऐसी सोयल्स में हमारे पास सोडियम के कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट होते हैं। और इन सोयल्स को ठीक करने के लिए हमें जिप्सम की एप्लीकेशन करनी होती है। जो जिप्सम की एप्लीकेशन के बाद हम इस सोयल्स को धीरे धीरे ठीक कर सकते हैं। और जो ब्लैक कलर होता है, इसलिए इन सोयल्स को हम क्या कहते हैं? ब्लैक अल्कली सोयल्स भी कह सकते हैं। और लास्ट वन आती है इसमें एसिडिक सोयल्स। एसिडिक सोयल्स का मतलब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। तो जिन सोयल्स में हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम आयन जो है एक्सचेंजेबल रूप में ज्यादा पाया जाता है, वो सोयल एसिडिक सोयल्स कहलाती हैं। और ऐसी सोयल्स कहाँ मिलेंगे आपको? हाई रेनफॉल एरिया में मिलेंगी, जहां पर पार्शली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर भी आपको मिलेगा। लाइमिंग कर सकते हैं, जुडिशियस यूज ऑफ फर्टिलाइजर कर सकते हैं। ऐसी मैनेजमेंट प्रैक्टिस करके हम एसिड सोयल्स को भी कल्टीवेशन के अंदर ला सकते हैं। कोई तुझे सूरत में, कोई नजाकत में ढूंढता है कोई परवाना जो तुझे तेरी आंखों में ढूंढता है। ये तो अपने अपने ढूंढने का हुनर है साहिब। कभी वो मुझ में खुद को, कभी खुद को मुझ में ढूंढता है। खुदा जाने इत्तेफाकन कब कोई करिश्मा हो, इसी चाह में माही दरिया समंदर को, समंदर साहिल को ढूंढता है। तो इसी तरह आप हमसे फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी की इस अध्ययन की श्रृंखला में जुड़े रहिए। धन्यवाद।